चलो मैंने अभी, ठीक है, क्लियर करो इसको। यस मैम। तुम लोग नोटबुक में भी सॉल्व कर रहे हो ना? यस मैम। नोटबुक कैसी वाली रखे हो तुम लोग, मोटी या एकदम पतली? मैंने तो प्लेन मोटी वाली, प्लेन वाली। हाँ, मतलब 200-300 पेजेस वाली रखे हो ना, अदरवाइज रिवीजन के टाइम में मिलता नहीं है। चलो अभी ये 9 से निकल के थोड़ा बाहर आते हैं। हमारा ये नया है जो यस मैम। यहाँ पे ये लॉस, यहाँ पे क्या पढ़ना है, when two elements combine to form more than one compound, ठीक है। जरूरी नहीं कि जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो जरूरी नहीं हमेशा वाटर ही बना है, H2O2 भी बनाता है, ठीक है। Then the different masses of one element which combines with fixed mass of other element bears a small whole number। अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, चलो हम इसको समझाते हैं, ठीक है। कुछ पता है इसके बारे में, कुछ आइडिया, कुछ एग्जांपल दे सकते हो? चलो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं इस लॉ को समझने के लिए। जैसे CO2 ले ले और CO ले ले, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन का मास तो फिक्स है ना, एलिमेंट कितने हैं इसमें? 2 एलिमेंट है, ठीक है। एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे कार्बन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, यहाँ पे सिंगल एटम के साथ कंबाइन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। मास निकालो तो कार्बन का कितना होता है? 12, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होगा? O2 का क्या होगा? 2 × 16, यहाँ पे 32, समझ में आ रहा है ना? 32, ठीक है। और यहाँ यस पे मैम। 12:16 ओनली, ठीक है। यस मैम। तो अब यहाँ पे जो कार्बन है इसका मास तो फिक्स है ना, राइट? इसका Yes, ma'am. मास फिक्स है। अब जो ऑक्सीजन जो दूसरा एलिमेंट है जिसके साथ कंबाइन किया हो, सो दिस एलिमेंट बियर्स अ होल नंबर रेशियो। आप देखो, अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब इसका तुम अगर रेशियो निकालते हो तो 32:16 ये क्या आएगा? 2:1 का रेशियो में आ रहा है। Yes, ma'am. तो ये लॉ हमको यही बताता है। अभी हम ऊपर पढ़ते हैं, when two elements क्या था यहाँ पे? Carbon and oxygen. 2 एलिमेंट्स क्या था? कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कितना टाइम हो गया? ठीक है मैम टाइम नहीं हुआ क्या, कुछ हुआ क्या? ठीक है। तो यहाँ बोल पे रहे थे लिमिटर हटा दिया। हटा दिया? हाँ मैम। नहीं हटेगा ना, ये 1 to 1 फ्री है ना। चलो अगर कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज ब्रेक लेके रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लो हमको यही बोलता है कि when two elements combine to form more than one compound, ठीक है। more than one मतलब CO2 and CO, then the different masses of one element जिसका different mass क्या था? यहाँ पे ऑक्सीजन था, which combines with fixed mass of other element। fixed mass किसका था? कार्बन का, ठीक है। bears a small whole number ratio of one another। तो एक दूसरे के होल नंबर रेशियो को ये शो करते हैं यहाँ, ठीक है। तुमने कैंसिल किया क्या? टाइम लिमिट अभी नहीं रहेगा, बंद नहीं होगा हमारा मीटिंग। चलो अगर बाई चांस हुआ तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेके रिज्वाइन करेंगे सेम आईडी पे, ठीक है। और एक एग्जांपल ले इसका, थोड़ा डिफिकल्ट वाला। ये देखो, ये दिख रहा है, ये उसका ही एग्जांपल है। तो जेई में इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे।
ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट है, क्या? दो एलिमेंट, Nitrogen और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हमको पता है कि वैरायटी ऑफ कंपाउंड तो हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस है, एलिमेंट फिक्स्ड है बट कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा सिर्फ 3 एग्जांपल उठाओ, ठीक है। एक नाइट्रोजन का कॉलम बनाओ, एक ऑक्सीजन का, और हम देखते हैं कि अभी जो हमने लॉ पढ़ा थर्ड, वो यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है। तो पहला लिया N2O, NO एंड देन N2O3, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का मास N2, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, 2 है तो यहाँ पे मास कितना होगा? 28. 28। ऑक्सीजन एक ही है तो उसका मास यहाँ पे क्या होगा? 16 होगा। NO में तो सिंपल है 14, एक एक एटम है तो 14 एंड 16, 16. ठीक है। यहाँ पे अगेन N2 है तो क्या हो जाएगा मास? 28 एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 into 3. 48, 48. ठीक है। बट यहाँ पे हमने पढ़ा था CO2 एंड CO में इसका मास तो फिक्स था, बट यहाँ पे दोनों का मास में से कोई भी फिक्स नहीं है, तो हमको क्या करना होगा? फर्स्ट हमको करना है कोई भी एक मास को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स मतलब कोई एक ही इंटीजर वैल्यू यहाँ पे हमको चाहिए, तो हमको इसको समझो फिक्स करना है। तो 14 तो नहीं करेंगे, हम इसको क्या कर रहे हैं? 28 बना रहे हैं। तो अभी मैं कलर चेंज करके इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर है। तो समझो हम इसके मास को अगर फिक्स्ड करते हैं तो ये 28 ही रहेगा और ये 16 ही रहेगा इसका मास, ठीक है। इसको भी 28 करेंगे तब तो फिक्स होगा मास। Yes, ma'am. तो ये 14 किया मतलब ट्वाइस किया, तो इसको भी ट्वाइस करेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा? 32। 32. अगेन ये हो गया 28 और ये वैसे का वैसा रह जाएगा। तो क्या बोला था इसमें कि ये जो फिक्स मास वाला एलिमेंट है, जिस दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन किया है, ये दोनों आपस में होल नंबर रेशियो जैसे कि 2:1 आया था, तो यहाँ पे भी इसका जो Yes, होगा ma'am. ना, ये भी होल नंबर रेशियो शो करेगा। तो देखो अभी 16, 32, 48, इसको लोवेस्ट में लेके आओगे तो 1:2:3 बन रहा है ये। 1, 3. किसको समझ में आया? दोनों को समझ में आया क्या? Yes, ma'am. जी मैम। आया ना? किसने बोला अभी? जी Yes, मैम। ma'am. प्रथम ने या उदय ने? लास्ट में किसने बोला? जी मैम, किसने बोला? मैम उदय। उदय, ठीक है। तो दोनों को समझ में आया ना? तो यहाँ से हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए। अब चलो ये लास्ट के जो दो है ये तुम लोग नोट करो, ये तुम्हारे लिए टास्क है। NO2 Okay, ma'am. N2O5, तो ये वापस से तुम लोगों को पूरा ही बनाना, अदरवाइज ये सिर्फ दोनों का ही बना सकते, पूरा ही बनाना। वापस से इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो। ठीक है, हमारे पास 4 मिनट है, अगर कैंसिल होता है मतलब ये तो रिज्वाइन करना होगा। चलो नेक्स्ट पे आए, इसको हटा दूं मैं। Yes, ma'am. क्वेश्चन लिख लिया ये कंप्लीट। यस। चलो अभी नेक्स्ट जो लॉ है वो इससे थोड़ा अलग है, एनसीईआरटी में वो नहीं है बट जे के पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। स्कूल में तो श्योरली नहीं कराया होगा, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे, अभी हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको हम थोड़ा समझने के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोगों ने लिया एग्जांपल लिया, इसमें हमने लिख रखा है कितने एलिमेंट होंगे। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। When 3 element. two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do show bears a small whole number ratio to the
रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे themselves combine। चलो जस्ट पढ़ लिया, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पक्का समझते हैं इसको, ऐसे तो नहीं आएगा ना। जैसे मान लो 3 एलिमेंट हमने लिखा, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने पढ़ा कुछ कुछ तो समझ में आया कि इसमें 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 2 आपस में कंबाइन करेंगे फिर किसी तीसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे समझो हमने 3 एलिमेंट में लिया है, कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो समझो कार्बन ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ कंबाइन, कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर ऑक्सीजन ये कंबाइन करके मान लो यहाँ पे CO2 बनाते हैं, और ये बना रहा है SO2, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है 32 क्योंकि ऑक्सीजन देखो यहाँ पे फिक्स्ड है, मास उसका फिक्स्ड है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे कार्बन और सल्फर का हमको रेशियो निकालना है, पहले दोनों का ही देख लो। 12:2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो अभी। मास क्या होता है, कार्बन इज इक्वल टू 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सल्फर का होता है 32, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर है तो इसका 32:32, तो ये मास 32 फिक्स है। ऑक्सीजन O2 है तो फिक्स है ना। तो हमको यहाँ पे कार्बन और सल्फर का रेशियो देखना है, ठीक है। कार्बन सल्फर का रेशियो देखना है यहाँ पे, तो क्या हो जाए, कार्बन का 12 और सल्फर का 32, ठीक है। सॉरी, तो इसको लोवेस्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3:8। 3:8 करेक्ट। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, विद द फिक्स मास ऑफ द रेशियो ऑफ मासेस, ठीक है। तो ये इसके साथ फिक्स्ड है ना, ठीक है। 32 तो दोनों में फिक्स्ड है, मतलब O2, ये एक रेशियो हो गया। दूसरा, अब अगर ये आपस में कंबाइन होके बनाते हैं कोई कंपाउंड, जैसे CH2 ही बनाएंगे, मतलब यहाँ पे CH2 हम ले रहे हैं, तो CH2 में जो रेशियो होगा किसका, यहाँ का जो कार्बन सल्फर का जो रेशियो होगा, और यहाँ पे जो कार्बन सल्फर का रेशियो होगा, ठीक है। एक हमको मिला यहाँ पे कार्बन सल्फर का रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे अब निकालो इसका कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12:2 कितना होगा सल्फर का, 64 64 64 64। इसको लोवेस्ट में लाएंगे तो कितना होगा, 3:8। नहीं 3:8 कैसे होगा, 8 3 थोड़ी होता है, 3:16। 3:16, हाँ 3:16। ठीक है, 3:16। अब यहाँ का जो मास है, अब समझो, अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। मतलब CH2 रेशियो जो है यहाँ पे ऑफ मासेस इन विच CS themselves combine, यही है ना डेफिनेशन, मतलब जो आपस में कंबाइन हो रहा है। अब इन दोनों का रेशियो अगर तुम निकालते हो, मतलब मैं करके दिखाती हूँ, तो 3/8, एक होल नंबर आ जाएगा। तो वो भी जो है वो होल नंबर रेशियो देंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। 3 समझ में आ रहा है, यस मैम। प्रथम एंड Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगा, 1:2. 1:2। 2:2. ठीक है। वो क्या हो जाएगा 2:1। तो ये लॉ यही बोलता है, क्लियर है, हो गया क्या 40, ये मतलब अभी कंटिन्यू रहेगा हमारा। हाँ मैम हो गया, 42 मिनट्स हो गया। हाँ तो चलो अच्छी बात है। चलो और एक एग्जांपल लेके समझाए, या इसी पे मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करूं, दूसरा एग्जांपल लेने से अच्छा मैं यहाँ का समझा दूं या और लूं। समझ में आया क्या ये लॉ क्या यस बोलता मैम। है? नहीं मैम।
क्या बोल रहा है? व्हेन मेरा टाइम हो गया। ठीक है। When two elements combine separately, separately यहाँ किससे कंबाइन किया? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। ठीक है। ठीक है, किससे कंबाइन किया? यहाँ Yes, पे ma'am. ऑक्सीजन के साथ। Oxygen. ठीक है, कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स था ऑक्सीजन का, O2 दोनों में था। देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू शो, मतलब 3:8 की बात कर रहा है, बियर्स अ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइंस, मतलब जो आपस में कंबाइन है। तो ये हमारा हो गया, समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारा गैस लॉ है, इसको हम गैस लॉ भी बोलते हैं। गेलूज है, किया है स्कूल में? क्या है? क्या बोलता है ये? गैस में, जैसे अगर हमको गैस में लेना है तो गैस में तो वॉल्यूम में हम डील करते हैं, है ना? Ma'am. कैसा लग रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? मैं स्लो जा रही हूँ, फास्ट जा रही हूँ? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तुम लोगों को ले रही हूँ क्लास, तो मुझे बताना। फास्ट हो तो भी बताना, स्लो हो तो भी बताना। ठीक है, मतलब फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नहीं फास्ट तो मैम, नहीं, ठीक है। ठीक है ना? नहीं मैम, ठीक है। इसमें है ना? Yes, ठीक ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं केमिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बनाऊं और सिंपल बनाऊं, ताकि तुम लोगों को हेल्प हो स्कोरिंग में। ठीक है। When gases react, they do so in volume with, ठीक है, they do so in volume which bears a simple whole number ratio to one another and to the volume of products formed। ठीक है, अगर गैस है तो ये सिर्फ गैस लॉ है, ये गैस के लिए वैलिड है। जैसे मान लो हमने एक सिंपल सा रिएक्शन लिखा H2 and O2 का। ठीक है, हम एग्जांपल, ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे गैस लेते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस लेते हैं। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? 2HCl बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, सो अगर हम बैलेंस है ना ये, है Yes, बैलेंस? ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे बैलेंसिंग में कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे, कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका 2। ठीक है, तो अगर ये 1 वॉल्यूम अगर हमने लिया है H2 और 1 वॉल्यूम लिया है Cl2, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट में 2 वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, रेशियो टू वन अनदर एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। ठीक है, अगर गैस है तो क्या होगा? सिंपल होल नंबर। सारी स्टोरी क्या है? डेसिमल वगैरह नहीं आना चाहिए, ये सब होल नंबर की स्टोरी है। ठीक है। तो मान लो कि अगर हमने यहाँ पे 20 वॉल्यूम लिया है, तो ये भी 20 वॉल्यूम में, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? कितना वॉल्यूम होगा जो भी प्रोडक्ट बनेगा? मतलब अगर 20 वॉल्यूम लिए हम H2 का और 20 Cl2 का, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 1 1 मिलके यहाँ पे 2 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 40 ml बनेगा, मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो गैस लॉ यही बोलता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बेयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। ठीक है, अब चलो थोड़ा इसको समझते हैं कि मान लो जैसे जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, व्हेन 100 ml ऑफ CH4
burns it produces CO2 and H2O, combustion reaction है. Find volume of O2 required and CO2 produced. ठीक है, करके देखें इसको. रिएक्शन क्या होगा? सिंपल सा कंबशन रिएक्शन है किसका? CH4 का ऑक्सीजन के साथ. प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा कंबशन रिएक्शन में? जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन. तो बैलेंस करो इसको. सबसे पहले क्या करेंगे? हमने H2Cl2 वाले में बैलेंसिंग ही किया था ना, बैलेंस ही किया था ना वहां पे. तो इसको बैलेंस करो. क्या होगा बैलेंस करोगे? मैम 2O2 and 2H2O. Yes, ma'am. 2O2 and 2H2. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है. तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि 1 वॉल्यूम, इसका कितना 2 वॉल्यूम ले रहा है. यहाँ पे प्रोडक्ट में CO2 कितना बन रहा है? 1 वॉल्यूम ही बन रहा है. ठीक है, कब? अगर ये गैस है तो. ये किसके लिए? ये लॉ गैसेस के लिए. तो हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं. ठीक है, गैस के लिए. तो अगर 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 1 वॉल्यूम दे रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? 100 ml मीथेन दिया ना, CH4. ठीक है, तो यहाँ पे कितना O2 चाहिए? अगर ये 1 वॉल्यूम ले रहे हैं तो ये 2 वॉल्यूम, तो यहाँ पे कितना हमको चाहिए? इसका डबल है ना. 100 milliliter. कितना चाहिए? 200 milliliter. 200 मिलीलीटर. अगर इसका 100 मिलीलीटर गिवन है तो ये उससे ट्वाइस चाहिए ना. 1 वॉल्यूम इसका तो 2 वॉल्यूम इसका लग रहा है. ठीक है, Yes, ma'am. और यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? 1. इसका स्टोइकियोमेट्रिक मतलब कोएफिशिएंट क्या है इसका? 1 है. तो यहाँ 1. पे वैल्यू हमने इसी चीज को यहाँ पे जो भी मेजरमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग जस्ट कोरिलेट किया है. 1 वॉल्यूम combined with 2 volume of O2 form 1 volume of CO2. So 100 ml of CH4 combined with 200 ml of O2 forms 100 ml of CO2. तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 200 ml. ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस. तो 200 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा और 100 ml CO2 प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस चाहिए. ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसका कि आगे हमको यूज होगा. तुम लोग का नेक्स्ट कोई क्लास नहीं है ना? अगर थोड़ा लंबा चलेगा तो चलेगा ना? जी मैम. नहीं मैम, नेक्स्ट. कितने बजे क्लास है? चलो ठीक है. मैम मेरा क्लास नहीं है. अच्छा ठीक है. अब यहाँ पे भी वही करना है. क्वेश्चन है 60 ml N2 combines with 60 ml S2. तो जो भी रिजल्टेंट आएगा मेरे पेन में, तो जो भी रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा कंपोजिशन उसका क्या होगा. ठीक है, तो ये रिएक्शन तो पता है क्या है? N2 प्लस H2 क्या बनाता है? NH3 अमोनिया. ठीक है, बैलेंसिंग भी हो जाएगा. N2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पे 3 लगाएंगे. ठीक है, बैलेंस है ये. यस मैम. है ना. अब यहाँ पे N2 का वॉल्यूम दिया है 60 ml और H2 का दिया है, इसका भी 60 ml दिया है. ठीक है, अब ये बताओ कि इसका वॉल्यूम कितना लग रहा है? 1 वॉल्यूम लग रहा है किसके साथ? 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ. सेम लॉ यहाँ पे लगाना है गैस में. ठीक है, यस. टू फॉर्म यहाँ पे मतलब 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम और यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 वॉल्यूम बन रहा है. यही बन रहा है ना. अब यहाँ Yes, पे ma'am. 60 ml के साथ रिएक्ट करेगा क्या?
अगर हम 60 ml कर रहे हैं मतलब 1 वॉल्यूम तो 3 वॉल्यूम, तो 60 ml लेंगे तो यहाँ पे उसे मतलब 3 टाइम ज्यादा चाहिए ना। हमारे पास है क्या? यस मैम, है हमारे पास 60 60 ml से 3 टाइम ज्यादा नहीं है, नो मैम। ठीक है। सो अगर हम इसका वॉल्यूम लेके रिएक्शन करते हैं, ये देखो ये मैंने दिया है रिवर्सिबल रिएक्शन का, मतलब ये पूरा रिएक्शन मतलब दोनों साइड में होगा, वो सब ज्यादा भी डिस्कस नहीं करते हैं पूरी केमिस्ट्री। यहाँ पे हम फोकस करते हैं किस पे कि 1 वॉल्यूम कंबाइन विद 3 वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम इसका 60 ml लेते हैं तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है ना, क्योंकि इसके लिए अगर यस लेंगे मैम, तो हमको 180 ml चाहिए ना, वो हमारे पास नहीं है, यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हमको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। हम अब यहाँ 60 ml लेंगे तो यहाँ पे हमको कितना लगेगा, 20 ml ही लगेगा, 20 ठीक है। 20 ml लगेगा तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम बन रहा है, 2 वॉल्यूम बन रहा है मतलब 20 और 60 के इसमें 2 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। देखो N2 का 1 वॉल्यूम और यहाँ पे 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका 2 वॉल्यूम यहाँ पे बन रहा है तो क्या बनेगा, 40 ml बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो इसको, नहीं समझ में आ रहा तो। किसको नहीं समझ में आ रहा है, किसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? एक्चुअल में ये हमारा समय आ रहा है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये है लिमिटिंग एजेंट का, जो कि इसी चैप्टर में हमको आगे करना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई एक लिमिट में है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आज हमारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। मैम, लिमिटिंग एजेंट वही होता है ना रिएक्शन में कि कौन से एक एलिमेंट की वजह से रिएक्शन रुक रहा है, मतलब वो जल्दी खत्म हो जाता है रिएक्शन जल्दी से का, पहले। हाँ, विच एलिमेंट रन आउट फास्ट, ठीक है। तो वही है, ये उसका क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बट थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा यहाँ पे कि कैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच जाएगा ना, ये तो हमारे पास बचा हुआ यस रह जाएगा, 60 माइनस 20 कंज्यूम हो रहा है तो 40 मैम। ml का बच जाएगा, ठीक है। तो गेलुसेक भी हमारा हो गया क्लियर, हमने कुछ ज्यादा ही एडवांस किया, अभी इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो एवोगाड्रो लॉ है, जो कि किया है 9th में। किया है ना, मोल कॉन्सेप्ट में तो काफी कॉमन है। चलो ठीक हाँ है। मैम, मतलब यहाँ पे क्या है कि 22.4 लीटर, किसने सुना ये, सुना है क्या? मोल कॉन्सेप्ट में कहीं जहाँ यस पे सुना है ना। यस मतलब यस जो भी टेम्परेचर प्रेशर मतलब जो भी फिजिकल कंडीशन है उसको अगर हम सेम रखते हैं, देन equal volume of all gases contains equal number of molecules। मतलब मान लो कि हमारे पास ये 100 ml का कंटेनर है, ठीक है। कितने ml का है, 100 ml का। अब इसमें चाहे तुम H2 डाल लो या 100 ml में, ये बन गया है बड़ा बट ये भी 100 ml का है, N2 डाल लो, या फिर 100 ml कंटेनर में तुमको पता है ना कि गैसेस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे तुम कोई भी गैस डालो, समझो हमने यहाँ पे मीथेन डाल दिया, अमोनिया डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो सबका वॉल्यूम क्या होगा, 100 ml होगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कि हमने 100 ml H2 लिया तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे किसके, 100 ml वॉल्यूम में, सेम अमाउंट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे N2 के, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, CH4 के। मीथेन। तो समझो 100 ml अगर हमने लिया है CH4, ठीक है। तो इसमें जो मान लो कि अगर हमारे पास X पार्टिकल है, सो अगर हम 100 ml H2 भी लेते हैं तो भी X पार्टिकल होंगे, यस मॉलिक्यूल मैम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर हमने 100 ml लिया है N2 तो वो भी कितने होंगे, उसके भी मॉलिक्यूल्स X होंगे। अगर हम यहाँ पे 50 ml कर देते हैं तो X/2 हो जाएंगे, हाफ हो X2 जाएंगे,
ठीक है ना। Yes. यस और मैम। अगर Yes. 200 ml लेते हैं तो 2x हो जाएगा। 2x. 2x। सो यही बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to number of molecules। तो ये सारी चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बहुत मतलब ये तो तुम्हारे साइड बाय साइड है, तो ये कभी भी लगेंगे तो यहाँ पे फंसना नहीं है, ठीक है। क्या मैम? तो ये हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें से? नो मैम। नहीं मैम। चलो आई होप और इसके क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। सो अब हम आते हैं मास परसेंटेज, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था। मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड जो है, एक सेकंड, नाइन्थ में किया था, याद है ना? Yes मैम। नाइन्थ का एनसीईआरटी रखा है, हटा दिया। Percent composition of a compound is the relative mass of each of the constituent element in 100 parts of it, ठीक है। सो अगर पूछते हैं तुमसे कि परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर तुमने निकाला था ना, तो मान लो कि अगर हम पूछते हैं कि परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, हम लोग किसमें कर रहे हैं? बाय मास, ठीक है। परसेंट कंपोजिशन बाय मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? इसके मास को ऊपर रखोगे ना, 9th में का याद आएगा तुमको, ठीक है। H2 का मास कितना होगा? 2 होगा, डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है, इंटू 100, यही करते थे ना, राइट? यस मैम। और Yes मैम। अगर परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर पूछ रहा है तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के मास को ऊपर रखेंगे और जो मोलर मास है H2O का उसको नीचे रखेंगे इनटू 100। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 11.79% आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे या 100 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 88.9791 ना, 91%, ठीक है। क्योंकि क्या है? मास ऑफ द ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ इट, परसेंट क्या होता है? 100 में होता है, ठीक है। सो 88.91% जो है तुम्हारा हाइड्रोजन है। तो ये तो बहुत इजी है निकालना, बट क्वेश्चन जेई में ऐसे आएगा। मैम बोलो। मैम ऑक्सीजन का 88.21 होना चाहिए। होना चाहिए मतलब? Yes मैम। 88.1। 88.91 नहीं, 88.21 होना चाहिए। ओके, करेक्ट। यहाँ पे 80 है ना, हाँ, तो 88.21%, मतलब दोनों को सम करोगे तो 100 होगा, ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन तो अब नहीं आएगा, तो हम लोग 9th पे कर रहे हैं ना, कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमको उल्टा घुमाएगा, अभी तुमको परसेंट देगा और पूछेगा बताओ कि कौन सा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कौन सा कंपाउंड है ना। तो यस मैम। Yes मैम। क्योंकि ये तो तुमको पता है कि ये वाटर का है, तो तुम, बट कंपाउंड तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इन्फिनाइट, तो नहीं याद रख सकते हैं। तो इसको सीखना पड़ेगा कि हम, अगर हमको परसेंट दिया है, ठीक है, मास परसेंट दिया है, तो उससे हमको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा तो हम कैसे जाएंगे? तो कुछ तो प्रोसेस होगा उसका, सीखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। तो पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक ही दो। चलो एक क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो। कैलकुलेट द परसेंट बाय मास ऑफ, लिख लो, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ
द परसेंट बाय मास ऑफ आयरन इन FeCl3। एक तो बना ही लेते हैं, एटलीस्ट बन जाएगा, ये तो इजी है। बनेगा क्या? आयरन का कितना है, ये सब तो तुम लोगों को गिवन रहेगा। आयरन का कितना है 55.85 एंड Cl का 35.45। चलो इसको एज ए टास्क रख लो, चलेगा? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो इसको होमवर्क के लिए रख लो। नोट Okay, कर मैम। लिया दोनों ने? ठीक है, हो जाएगा ना, ये तो सिंपल है ना। यस Yes, ma'am. तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको अगर मास कंपोजिशन दिया है और बोल रहा है कि पहचानो कि कौन सा मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए अब यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा जो कि है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक था आज का। ठीक है, सो लास्ट में मैं दूंगी और क्वेश्चन मास परसेंट के भी टास्क में, ठीक है, होमवर्क में। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमने 9th में सीखा था, मतलब आता है, निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला की हेल्प से हम मास परसेंट से मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सुना होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुना था, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, हाँ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या? ये होता है, ऊपर लिखा मैंने, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर, ठीक है, सिंपलेस्ट और मोस्ट रिड्यूस्ड, ठीक है। अब समझो यहाँ पे तुमको दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये किसका है, C2H6। कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़े हो ना 10th में? यस मैम। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल है। इसको एप्लीकेशन इसका थोड़ा टेढ़ा है, जो कि सीखना है हमें। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन होल नंबर। तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इसको, इसका रेशियो निकालोगे। CH3 CH3 लोवेस्ट में लेके आएंगे तो ठीक है। सो इसको रहने देते, इतना बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है। इसका CH3 2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से यहाँ भी आना है अगर हमको, तो क्या करेंगे, अगर हमको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल 2 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब ये देखो, यहाँ पे या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन रहेगा या एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन रहेगा, ठीक है। और ये इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे एक फैक्टर है, जैसे n मान लिया, n एक फैक्टर है, तो ये तीन में से कोई दो चीज रहेगी, तीसरी निकालनी रहेगी। बहुत सिंपल है ये तो, है। तो एक फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, किया है ये, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट में लिखे, MF इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक हमको ये मिला गया फॉर्मूला। ये अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, और n फैक्टर भी गिवन है, तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मतलब अभी किस टाइप से क्वेश्चन आएगा देखते हैं, इतना सिंपल नहीं है ये तो। मतलब एंड में तुमको कंक्लूड करने के लिए चाहिए, इसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला सीखना है। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर तुमको मास गिवन है, समझो कि C2H6 का मास गिवन है। मास तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो थोड़ा फटाफट बताओ। 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा मास? 30। तो मॉलिक्यूलर मास तो तुम निकाल सकते हो। तो या फॉर्मूला दे, अब यहाँ पे देख लो, जैसे हम लगते हैं मॉलिक्यूलर वेट भी तो रख सकते हैं, उसका भी सेम ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो गया, तो इसका भी वेट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 12
+3 Yes, इसका ma'am. मॉलिक्यूलर वेट 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 15 से 30 आने में 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल वेट लिख दें यहाँ पे, 2 की जगह n लिखेंगे। ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब देखो क्वेश्चन में ये दोनों ही यूज में आएगा। ठीक है, ये दोनों कैसे यूज में आता है उसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, बट ये फॉर्मूला याद हो गया क्या? Yes, फॉर्मूला ma'am. याद हो गया। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो क्या करेंगे, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमने समझा अभी कि कैसे निकाल सकते हैं, लोवेस्ट में लेके फिर कन्वर्जन है सिंपल सा। और अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो भी n इंटू एम्पेरिकल वेट। ठीक है, Very दोनों good. का वेट निकालेंगे। मतलब केमिस्ट्री और मैथ ये दोनों मिक्स करके इसको हमको सॉल्व करना है। इसको मैं इरेज कर दूं, हटा दूं। Yes, ma'am. अब तुमको गिवन है, चलो अभी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा था ना? सिंपल सा था ना कॉन्सेप्ट, कुछ बहुत ज्यादा उसमें नहीं था। A compound has molecular weight 90 and its empirical formula is CHO2. Find molecular formula. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमको n फैक्टर भी चाहिए, हमको n फैक्टर भी चाहिए, तब तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. पहले हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पूछा तो मॉलिक्यूलर शॉर्ट में लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला तो है बट हमको n नहीं पता, तो नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, 3 में से 2 चीज तो हमको मालूम होनी चाहिए। करेक्ट है ना? तो चलो यहाँ पे Yes, ma'am. मॉलिक्यूलर वेट दिया है। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एम्पिरिकल, होता नहीं है n इंटू, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट अगर दिया है तो क्या होगा, n इंटू एम्पिरिकल वेट। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है तो तुम उसका वेट तो निकाल सकते हो ना, तो हमारे पास दोनों वेट आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे सॉल्व करेंगे? एम्पिरिकल का इसका क्या होगा, वेट क्या होगा, CHO2 12 प्लस 1 45. कर लिया, 2 इंटू, मैम 45. ठीक है। तो ये हमको 90 गिवन है, n की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे 45 है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 45, n इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना कि n तो दोनों में सेम रहेगा, या केमिस्ट्री के टर्म में मतलब एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर में जाओ या मॉलिक्यूलर वेट से एम्पिरिकल वेट से मॉलिक्यूलर वेट में जाओ, तो n फैक्टर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ का Yes, n ma'am. का वैल्यू निकल गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो। अभी क्या हो जाएगा, 2 लगा दो, 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या गिवन है, CHO2, ट्वाइस कर दो, क्या हो जाएगा, 2 कार्बन होगा, C2H2O4। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। समझ में आया? Yes, ma'am. किया था कभी इस टाइप का अभी तक सॉल्व प्रॉब्लम केमिस्ट्री में? ऑनेस्टली बताना, हाँ मैम, किया था जी मैम। तो याद था या भूल गए थे? नहीं मैम, याद था। याद था ना, गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि तुमको याद रखने हैं एग्जाम तक। ठीक है, चलो इसको क्लियर करो। Yes, ma'am. अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास।
A compound has vapor density 45 and empirical formula CHO2. CHO2 find molecular formula. अब यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के डाला है, ये सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो टर्म आया है वेपर डेंसिटी, एनी आइडिया क्या होता है ये होता है 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बोलो या मास बोलो, ठीक है। वेपर डेंसिटी जो है ना हम लोग हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन गैस से, कि उसके कंपैरिजन में कितना सबसे लाइट क्या है, सबसे लाइट है ना हाइड्रोजन, सबसे हल्का है। तो वेपर डेंसिटी को हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का 2 होता है, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होगी। ये मैंने उल्टा लिखा था, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी होगा, ठीक है। इसको हम लोग, ये हाइड्रोजन का मास है, 2 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन का मास है, क्लियर है। तो कहीं भी अगर मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, वेपर डेंसिटी दिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगेन ये 90 आ गया, तो वही पुराना क्वेश्चन हो गया, सिर्फ हमने ये दिखाने के लिए इस क्वेश्चन को ऐड किया, ठीक है। वेपर डेंसिटी के टर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन है ना, इंपेरिकल ma'am. फॉर्मूला सेम है, और अभी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी वही आ गया 90, तो सेम है। तो अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो अभी वापस से याद करो, मैंने बोला था कि मास परसेंट जो था हमारा, परसेंट कंपोजिशन में मैंने क्या बोला था कि वहां पे तुमको इतना इजी नहीं आएगा कि हाइड्रोजन का निकालो वाटर में, या फिर वाटर का मास नहीं, परसेंट नहीं दिया रहेगा, वो तो तुम याद कर लोगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, जैसे यहाँ पे तुमको ये आज के लिए स्टार्ट करूं कि ज्यादा हो जाएगा, पहले मुझे ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ है सिखाने वाला, टाइम है हमारे पास अभी 10 मिनट, स्टार्ट करूं? Yes ma'am. ठीक है, जी मैम। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं हो रहा ना? नहीं मैम. ठीक है, नहीं मैम। ठीक है। सो अगर हमारे पास परसेंट में दिया है और अब हमको बोला है, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला दिया था, हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, अब यहाँ पे परसेंटेज दिया है एलिमेंट का और आपको बताना है कि कौन क्या उसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 26, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ इजी सा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इजी सा उठाते हैं, या चलो ये भी इजी ही है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक सिंगल क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, वो भी करना, पहले यहाँ पे सीख लो, कुछ ज्यादा नहीं है। कितने एलिमेंट है पहले यहाँ पे लिख लो, पहला जो टेबल है 3. उसमें आप ऐसे टेबल बनाओ, यहाँ पे लिखो एलिमेंट। ये एक प्रोसेस है, इसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और सिर्फ यही प्रोसेस लगाना है। एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे, कार्बन है एंड हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखोगे परसेंट दिया है ना, परसेंट बाय मास दिया है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया है, कार्बन का कितना परसेंट दिया है, 26.59. ठीक है। तो यहाँ पे सबके परसेंटेज लिख लो, इस वाले टेबल में, इस वाले कॉलम में सब परसेंटेज लिख लो, ठीक है। हाइड्रोजन का 2.22% है, ठीक है। ऑक्सीजन का 71.1. 71.19, 9. ठीक है। चलो
अब यहाँ पे तुमको क्या लिखना है, इसका एटॉमिक वेट लिखना है, जो मास होता है एटम का एटॉमिक वेट लिखना है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब फटाफट से मुझे बता दो कि अगर हमको इसका मोल निकालना है तो सबसे कॉमन वाला फॉर्मूला क्या लगाते हैं मास के लिए, गिवन मास अपॉन, बोलो, नहीं याद है, ऑनेस्टली बताओ, कोई बात नहीं, मैं टेस्ट थोड़ी ले रही हूँ। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट अगर नहीं है ना तो मुझे क्लियर बता देना, मैं 5 मिनट लगेगा, मैं पीछे का जो भी है पेंडिंग को मैं अच्छे से रिवाइज करा दूँ, ठीक है। मैम परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। हाँ, तो मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना, मैंने बोला मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये जो मास गिवन है डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो 26 डिवाइडेड बाय 59, 26.59 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके 2.22 डिवाइडेड बाय 1 तो सेम ही रहेगा, एंड 71.19 डिवाइडेड बाय 16। आवाज आ रही है? यस यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ ये आ रहा है 2.21। ये कैलकुलेट करना फुर्सत में, ये तो कुछ इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये 2.22 ही रह जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4.44 जब इसको कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। ये एक ही कॉलम है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ तक तो इजी है, इजी है ना यहाँ तक? यस मैम। पहले हमको जितने भी क्वेश्चन में एलिमेंट दिए हैं उसको लिख लेना है। मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ से कुछ थोड़ा सा, ये देखो जो एलिमेंट दिया है उसको पहले लिख लो एक कॉलम में, सेकंड कॉलम में जो भी परसेंटेज दिया वो लिख लो, और उसका एटॉमिक वेट लिख लो या एटॉमिक मास लिख लो, मास नंबर लिख लो, मतलब अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं ना, एटॉमिक वेट, मास नंबर, एटॉमिक मास, तो वो उसका लिख लो। और फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिख लो, उसका मोल कॉन्सेप्ट लगा के, ये उसका मतलब ये परसेंट में दिया मतलब 100 में इतना होगा, मतलब ये ग्राम में ही है, सही है ना। परसेंटेज दिया मतलब 100 पार्ट में इतना पार्ट ये है, इतना पार्ट ये है, इतना पार्ट ये है, ठीक है। तो हम इसको मास के तौर पे ही ले सकते हैं, दे रहे हैं यहाँ पे, तो गिवन मास अपन मोलर मास, ये मोल कॉन्सेप्ट लगाया। बट हमने जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, जो रेशियो होता है होल नंबर रेशियो होता है, यही पढ़ा ना, ये ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन ये सब तो नहीं आता है ना, होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। यस मैम। तो इसको हमको होल नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। ये सब मैथमेटिक्स है, कुछ केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। होल नंबर रेशियो यहाँ पे चाहिए हमको, क्या करेंगे, जो सबसे लोवेस्ट है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें सबसे लोवेस्ट क्या है, ये है, ये है ना। तो Yes. Yes, ma'am. 2.21 से सबको डिवाइड कर देंगे, 2.21 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया, 1 होल नंबर आया। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेट वही आएगा, 2.22 डिवाइडेड बाय 2.21, अप्रोक्सीमेट ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। 4.44 डिवाइडेड बाय 2.21, तो ये भी आएगा, ये आ जाएगा 2। अभी ये हमारे पास होल नंबर, हमको यही तो चाहिए ना, केमिस्ट्री में होल नंबर रेशियो होता है ना। तो अब ये Yes, जो हम ma'am. लोगों ने इतना किया क्यों किया, आप समझ में आ रहा है क्यों किया इतना सारा कैलकुलेशन? चलो मैं बताती हूँ यस मैम। क्यों क्यों किया, कुछ तो मतलब होगा ना। मैम हाँ मैम, ये होल नंबर ये इंपेरिकल होल फॉर्मूला नंबर कार्बन के लिए है, इससे हम लोग इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लेंगे। मैंने बोला था ना कि सबको सिंक करेंगे फिर हमारा आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये जो एटम थे अब ये होल नंबर रेशियो में आ गए, तो लोवेस्ट होल नंबर रेशियो ये तो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला।
तो कार्बन कितना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन कितना है 1, तो C1, हाइड्रोजन भी 1, H1, ऑक्सीजन कितना होगा 2, 2 तो CHO2 ये हमको मिल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, टाइम हो गया क्या? Yes. एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको मिल गया। अभी क्या करना है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए अभी क्या क्या लगाओगे हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, या यहाँ पे वेट दिया अगेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ना, तो डेंसिटी जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 करेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो हमको यहाँ पर डायरेक्टली पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट लगा के n निकाल सकते हैं ना। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल यस टू मैम। n इंटू एम्पेरिकल वेट। अब हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया तो हम उसका वेट तो निकाल ही सकते हैं। तो चलो इसका वेट निकालते हैं। 12 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 16, यही होगा ना? कितना होगा? 30 नहीं 45। 45। n हम निकाल सकते हैं ना अभी Yes, यहाँ से। ठीक है, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। ये भी फॉर्मूला तो कैसे भी तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी निकालना है उसको पहले रख लो। तो 90 डिवाइडेड बाय 45, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। चलो अब फटाफट से तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 2। बताओ मुझे कौन सा आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H2O4. क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, C2H2O। C2H2O4 बन गया। तो ये डिफिकल्ट था? Yes, ma'am. वापस से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि हम जैसे जैसे डील करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी आएगा नया तो सीखेंगे। बट अभी पहले एक छोटा इजी क्वेश्चन लो, उसको कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में सॉल्व किए होगे छोटे क्लासों में, तो तुमने क्या किया होगा? सिंपल से एग्जांपल लिया होगा ना, समझो 5 रुपीज का पेन लेती हूँ, 10 रुपीज में अगर मैं देती हूँ तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ज्यादा एग्जाम्पल मत करो, पहले समझो। एक एग्जाम्पल सिंपल सा लो, समझो। यहाँ पे हमको करना क्या है, जो भी एलिमेंट दिया है, अगर परसेंट दिया है और उससे हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है या एम्पिरिकल, कहीं कहीं क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में कहीं कहीं पे तुमको सिर्फ यही पूछेगा कि ये परसेंट दिया है, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, तो काम यहीं पे खत्म। ठीक है, तो करना क्या, स्टेप क्या है, ये सारे स्टेप्स है। सबसे पहले एलिमेंट लिखो, फिर जो भी परसेंट गिवन है उसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, उसके बाद उसके एटॉमिक वेट लिखो, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, गिवन मास। हम लोग यहाँ पे सिर्फ मास में, आगे हम सॉल्यूशन में करेंगे तो मोलारिटी मोलालिटी वो सब बिल्कुल अलग रखना है, अभी सिंपल रखना है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोल कॉन्सेप्ट लगाया हमने, यहाँ पे हमको फ्रैक्शन में आया जो कि हमको होल नंबर में चाहिए। ठीक है, होल नंबर के लिए इसमें से जो सबसे जो लोवेस्ट है उससे हमने डिवाइड करके होल नंबर में निकाला है। अब होल नंबर हमारे पास फ्रैक्शन आ गया तो ये एलिमेंट में हमने इसको बैठा दिया, कार्बन का 1, और हमने बना लिया क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अगर उसने मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट दे तो हम क्या करेंगे, एन फैक्टर निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा के, वेट वाला फॉर्मूला लगा के, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, और क्योंकि हमारे यस पास मैम। अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो हम इसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो तीन तीन यहाँ से जो भी है हमारे पास वेरिएबल, 3 में से 2 हमको मिल गए तो तीसरा निकाल लेंगे। इजी है। यस मैम। तो इस टाइप के अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। आज तो टाइम खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
और अभी मैं ज्यादा नहीं, थोड़े क्वेश्चन पोस्ट करूंगी ग्रुप में, जो कि अभी हमने जो भी किया उससे रिलेटेड। कितने दूं क्वेश्चन? तो अभी काम होंगे, तुम लोग बताओ कितने दूं? ये सब लिख लिया, ये टेबल जो मैंने अभी बनाया हटा दूं? जी मैम। चलो तो अभी बताओ मैं कितने क्वेश्चन दूं? 5, 10, 4, 5, 5, 7, 8, 10, कितने दूं? 10 के अंदर ही दूं? चलेगा ना? यस मैम। क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना। बट भूलना नहीं यस है, मैम। ठीक है? मान लो तुम्हारे कितने बहुत सारे रिलेटिव है ना, ठीक है? तो बट कभी भी मिलते हो, हमेशा नहीं मिलते ना, किसी किसी रिश्तेदार से तुम साल में मिलते हो, बट जब भी देखते हो तो याद तो आ जाता है ना कि हाँ ये वही है। यस मैम। भूलते नहीं हो ना उनको। तो वैसे ही ये चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, एग्जाम तक सबको तो तुम एकदम ओवरनाइट नहीं इसको रिकॉल कर सकते, नहीं रिवाइज कर सकते, बट भूलो नहीं, एग्जाम के टाइम में आए तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसलिए स्लो चलो और डिटेल में चलो, कॉन्सेप्ट पे जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो मैं एंड करूँ अभी? यस मैम। ठीक है? कैसा लगा दोनों को क्लास? क्लियर हुआ? कुछ डाउट रहा? ठीक लगा? मतलब क्या रेटिंग करोगे? ठीक है, मतलब अच्छा था मैम। अच्छा था, हेल्प होगा तुम लोगों को, केमिस्ट्री मतलब इंटरेस्टिंग होगी। यस मैम। चलो ठीक है, तो आगे से मैं और ज्यादा कुछ अच्छा करके मतलब लेके आती हूँ, पूरा आप लोगों को समंदर में, मतलब ऐसे नहीं डाइव मारना है, मैं थोड़े थोड़े वहां से लेके आती हूँ, और आप लोग बस स्कूल में रहो और उतना ही करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी धीरे धीरे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो मैं एंड करती हूँ। ओके, बाय। यस मैम। Bye मैम। थैंक यू मैम।